गर्वी गुजरात के आदरणीय मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं 76वें गणतंत्र पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार का गणतंत्र दिवस विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। 76वें गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपनी संवैधानिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने की प्रेरणा मिलती है। आज का दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और संकल्प का दिन भी है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा राष्ट्र अमृत काल के आरंभिक वर्षों में प्रवेश कर चुका है। यह समय स्वतंत्रता की शताब्दी तक का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। यह एक युगांतर परिवर्तन का समय है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। हमारे सामने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। तब गुजरात ने इस लक्ष्य को साकार करने के लिए विकसित भारत विकसित गुजरात के ध्येय मंत्र को आत्मसात किया है। इस संकल्प की परिपूर्ति के लिए हमें अथक परिश्रम करना होगा। राष्ट्र निर्माण की आधारशिला के रूप में ज्ञान का नया विचार सामने है। GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी। गुजरात इन सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सहकार से समृद्धि के कर्म मंत्र के साथ गुजरात अग्रणी भूमिका के लिए मार्गदर्शन दे रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र एवं राज्य की प्रगति की गाथा का स्मरण करने का अवसर है। गणतंत्र पर्व पर बीते वर्षों के गुजरात की गौरवपूर्ण विकास यात्रा के क्षणों को याद करते हुए मैं आप सभी को विकसित गुजरात यात्रा में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृषि भारतीय संस्कृति तथा जीवन शैली का केंद्र रही है। भारत की आज की गति प्रगति के मूल में कृषि ही है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात का प्राकृतिक कृषि अभियान अब राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बन गया है। भावी पीढ़ी को स्वस्थ एवं सशक्त बनाने के लिए प्राकृतिक कृषि को व्यापक बनाना अनिवार्य है। गुजरात ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख किसानों को सक्रिय रूप में प्राकृतिक कृषि से जोड़ा है। आज राज्य के 60 लाख किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य की 12,000 से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक कृषि सखी तैयार करने का अभियान शुरू हुआ है, जिसने आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्राकृतिक कृषि सखी बनाने की गुजरात की पहल को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। यह हम सभी के लिए संतोष की बात है। किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत राज्य के 97% गांव में किसानों को दिन में बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 56 लाख से अधिक किसानों के खातों में
6,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे जमा किए जा रहे हैं। राज्य में पशुपालकों के पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। दूध उत्पादन बढ़े और अच्छी नस्ल के पशु पैदा हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन मात्र 50 रुपये में उपलब्ध कराया है। इस सीमेन के लगने से हमारा पशुधन गाय, भैंस, बछड़ी या कटड़ी ही देगी। स्वस्थ नागरिक देश और राज्य के लिए सच्ची पूंजी होते हैं। इसी कारण राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। गुजरात अपनी विशिष्ट पहल के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के बाद डिजिटल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। राज्य में वर्ष 2024 में संस्थागत प्रसव की दर 99.9% तक पहुंच गई है। राज्य में नवजात और बाल मृत्यु दर घटा है। भारत सरकार के नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की रिपोर्ट में गुजरात ने अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष पहला स्थान प्राप्त किया है। मित्रों, शिक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, यही हमारा संकल्प है। गुजरात ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप यूनिवर्सिटी, रेलवे यूनिवर्सिटी, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जैसी और प्राकृतिक कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी, ऐसी अनेक यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया है, जिसने शैक्षणिक क्षेत्र में गुजरात की एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के अंतर्गत तेजस्वी तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। पोषण भी, पढ़ाई भी। ध्येय को साकार करने के लिए सुपोषित गुजरात मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जन्म पंजीकरण का डेटा प्राप्त कर उसे विद्या समीक्षा केंद्र के चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इस प्रकार विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डेटा विश्लेषण से एक्शन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। गुजरात वंचितों, गरीबों तथा पीड़ितों की परवाह करने वाला राज्य है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा घुमंतु और विमुक्त जाति, अनुसूचित जाति सहित वंचित वर्गों के उत्कर्ष के लिए श्रेष्ठ कार्य किए जा रहे हैं। गरीब कल्याण मेले राज्य के गरीब वर्गों तथा दुर्गम क्षेत्रों में वंचितों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने का एक सफल माध्यम बने हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए गुजरात को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त अवार्ड प्रदान किया गया है। श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के लिए श्रम सेतु पोर्टल कार्यरत है। राज्य में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को केवल 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री बॉर्डर विलेज सर्वांगी उत्कर्ष योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें आवास, सड़क, विद्युतीकरण, पीने का पानी, शिक्षा, आर्थिक उत्कर्ष के कार्यों के अलावा आदिम समूह की आबादी वाले गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, दूध घर, मल्टी यूटिलिटी सेंटर और इको टूरिज्म जैसे कार्यों को शामिल किया गया है। गुजरात में लगभग 13 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गत वर्ष मेडिकल, डिग्री इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपकरण खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की गई है। भगवान बिरसा मुंडा को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नर्मदा जिले के राजपीपला में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बिरसा मुंडा आदि जाति यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इस यूनिवर्सिटी में आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत देश के 63,000 से अधिक आदिवासी गांव के 5 करोड़ से अधिक वन बंधुओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस अभियान में 100% जनजातीय समुदाय को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के नागरिकों की सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी कारण गुजरात ने देश और दुनिया में एक शांत और सुरक्षित राज्य के रूप में ख्याति अर्जित की है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता अवश्य मिलती ही है। स्टेट साइबर क्राइम सेल द्वारा ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 285 करोड़ से अधिक की राशि फ्रीज की गई है, जिसमें से 108 करोड़ रुपए की राशि रिफंड कराई गई है। राज्य के नागरिक अनावश्यक रूप से परेशान न हों तथा राज्य के व्यापारियों के व्यापार रोजगार पर प्रभाव न पड़े, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने सीमित राशि फ्रीज करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। गुजरात के सूरत में एंटी नारकोटिक्स यूनिट की शुरुआत की गई है। ड्रग्स के शिकार लोगों की लत छुड़ाने के लिए ड्रग्स के विरुद्ध रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करने का भी आयोजन है। गुजरात सरकार ने राज्य के फोरेंसिक क्राइम सीन मैनेजर की नियुक्ति करने की ऐतिहासिक पहल की है। सामाजिक विकास में महिलाओं का योगदान हमेशा अमूल्य रहा है। गुजरात ने कन्या केलवणी पर विशेष जोर दिया है। गुजरात बहन बेटियों के एडवांसमेंट, एम्पावरमेंट तथा डेवलपमेंट की त्रिआयामी रणनीति के साथ सेवारत है। इस रणनीति के अनुरूप नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पूरी करने पर हर कन्या को 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। गुजरात में लगभग 31 लाख महिलाओं को कवर करते हुए 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 28 जिलों में ग्रामीण प्रशिक्षण स्वरोजगार संस्थान स्थापित किए गए हैं। सुशासन के केंद्र में नागरिक होता है और गुजरात सरकार के हर निर्णय, नीति और कार्यक्रम केंद्र में नागरिक ही रहे हैं। स्वागत ऑनलाइन, सेवा सेतु या फिर गरीब कल्याण मेले जैसे राज्य के विभिन्न प्रकल्पों का अंतिम लक्ष्य नागरिक सेवा है। राज्य में एक साथ 9 नगर पालिकाओं को महानगर पालिका का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार 13 विभागों की विभिन्न 55 सेवाओं को एक छत तले लाकर
लोगों को स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण और शहरी स्तर पर आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रमों में 99.88% आवेदनों का निस्तारण किया गया है। गुजरात में केंद्र व राज्य सरकार की 680 से भी अधिक योजनाओं की जानकारी प्रदान करने वाला म्हारी योजना पोर्टल बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिए AI आधारित भाषिणी ऐप विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अब नागरिक अपनी शिकायत का आवेदन बोलकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पहल के लिए भाषिणी के उपयोग से स्वर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। डिजिटल गुजरात के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए सरकार की सेवाओं को अधिक कुशल व पारदर्शी ढंग से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत ने देश भर के 131 शहरों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गुजरात ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 8.5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए गुजरात को राष्ट्रीय स्तर के 6 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। भाई और बहनों, ऊर्जा ही विकास का आधार है। गुजरात रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में लीडर की भूमिका निभा रहा है। पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य बन रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत गुजरात में 2,42,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के मकानों पर 900 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर गुजरात ने समग्र देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के परिणाम स्वरूप गुजरात पूरे देश में सर्वाधिक सोलर रूफटॉप सिस्टम वाला राज्य बन गया है। गुजरात पवन ऊर्जा उत्पादन में समग्र देश में अग्रणी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने के लिए विभिन्न 4 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। गुजरात विंड, सोलर, हाइड्रो एवं बायो पावर की 30 गीगावाट से अधिक की क्षमता के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में देश का अग्रणी राज्य है। गुजरात ने जल संचयन, जल वितरण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में पानीदार आयोजन किया है। गुजरात में जल क्रांति गुजरात सरकार की नारी शक्ति तथा अन्नदाता के प्रति कटिबद्धता दर्शाती है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान के परिणाम स्वरूप राज्य की जल संग्रहण क्षमता में लगभग 57,000 लाख घन फीट की वृद्धि हुई है। गुजरात ने आत्मा गांव की सुविधा शहर की ध्येय मंत्र के साथ ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है। गुजरात इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए अविरत प्रयासरत है। गुजरात के लिए गर्व की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करने की स्वामित्व योजना के दूसरे चरण के क्रियान्वयन में 12 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर गुजरात ने समग्र देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 100 Mbps तक का हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए डिजिटल सेवा सेतु प्लेटफॉर्म ने लगभग 1.5 करोड़ ग्रामीण निवासियों को 321 सेवाओं का लाभ दिया है। व्यापार एवं उद्योग गुजरातियों के DNA में है और इसी कारण
गुजरात ने समग्र देश में औद्योगिक विकास में नए मील के पत्थर स्थापित किए। वाइब्रेंट समिट श्रृंखला इसका उदाहरण है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात टॉप अचीवर स्टेट बना है। सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के संकल्प को साकार करने वाली गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की गई है। परिणाम स्वरूप विश्व प्रसिद्ध माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत में निवेश करने में एंकर की भूमिका निभाएगी। इसके अलावा कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने भी निवेश की प्रतिबद्धता दर्शाई है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। विश्व पटल पर चमके कच्छ को यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वीकृति प्रदान की है। कच्छ के धोरडों को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। हमारा प्राचीन नगर वडनगर नए आकर्षणों के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुसज्जित बना है। यहाँ पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे विकास कार्य पूर्ण होने से वडनगर की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों को अब एक नया अनुभव मिलेगा। वडनगर स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर को भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ इंटरप्रिटेशन सेंटर की श्रेणी में अवार्ड प्राप्त हुआ है। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति बने स्मृति वन और वीर बाल स्मारक को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। गुजरात अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विख्यात है, चाहे वह फाइनेंशियल ट्रेड के लिए गिफ्ट सिटी हो या दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर सुदर्शन सेतु। ये विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गुजरात की पहचान बन चुके हैं। हीरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा सूरत में एयरपोर्ट कार्यरत होने से अब गुजरात 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में प्रकृति का संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और गुजरात ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के माध्यम से यह संतुलन साध कर दिखाया है। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हाल ही में जारी बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 18 लाख से अधिक पक्षी होने का अनुमान लगाया गया है, जो गुजरात को समग्र देश में पक्षी जीवन के लिए सच्चे अर्थ में एक स्वर्ग बनाता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के आह्वान को व्यापक समर्थन देते हुए अब तक 14 करोड़ पेड़ लगाकर गुजरात ने इस अभियान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गुजरात का विकास सर्वग्राही तथा सर्वस्पर्शी है। राज्य ने सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास किया है। हमने देश के अमृतकाल यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात इस कर्तव्य काल को अपने अमूल्य योगदान से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएगा। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को मजबूत करता है। हमें यह समझना होगा कि देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान के मूल्यों का पालन करें और एकजुट होकर भारत को एक सशक्त, समृद्ध
और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाएं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह प्रण लें कि हम अपनी विविधता में एकता को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। जय जय गरवी गुजरात। जय हिंद।